अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों ने आज पेपर अच्छा किया होगा। पेपर जो था मॉडल पेपर के मुताबिक ही था, आपको मैंने जिस तरह बताया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सीरीज़ मुझे लगता है पूरे कश्मीर में एक ही सीरीज़ थी। तो यहाँ पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको एक पैसेज दिया गया था। ये एक अनसीन पैसेज था, ये आपको पढ़ना था। पढ़ने के बाद आपको इन सवालों के जवाब देने थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पैसेज पढ़ लिया होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, इन सवालों का हम जवाब देंगे। इन सवालों का भी आप लोगों ने जवाब लिखा होगा, जैसे दुनिया की बुलंद तरीन चोटी का नाम बताइए। यहाँ पे इसका जवाब था माउंट एवरेस्ट। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कोई हिमालय में दुनिया की कितनी बुलंद चोटियाँ हैं? कोई हिमालय में 100 से ज़्यादा बुलंद चोटियाँ हैं। इस तरह से हिमालय से निकलने वाले 4 दरियाओं के नाम बताइए। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांगरी। यहाँ पे कोई हिमालय के दामन में कितने लोग आबाद है? कोई हिमालय के दामन में दुनिया की निस्फ आबादी आबाद है। माउंट एवरेस्ट किन 2 मुल्कों की सरहद पर वाक़ा है? माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल की सरहद पर वाक़ा है। तो इस तरह इसके जवाब आपको यहाँ पे मिल जाते। तो इसके बाद पे एक नज़म का एक बंद दिया गया है। इस बंद को पढ़ने के बाद नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, इन सवालों के जवाब आपको लिखने थे। शायर किस की खूबसूरती बयान कर रहा है? शायर अपने वतन की खूबसूरती बयान कर रहा है। तो इस तरह दूसरा है, शायर अपने वतन को किसके साथ तशबीह देता है? शायद जन्नत से तशबीह देता है। बाग अदन से क्या मुराद है? वो बाग जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया। ये नज़म किस शायर की तख्लीक है? शफीउद्दीन नैयर की तख्लीक है। इस बंद की रोशनी में वतन की कौन सी खूबी नहीं है? रेगिस्तान की खूबी नहीं है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया था, ये आपकी किताब में से एक पैराग्राफ लिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको ये खाली जगह भरनी थी। तो यहाँ पे हम खाली जगहों को भरते हैं। कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्त डैश इलाके में होती है। तो यहाँ पे जब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिला होगा पामपोर में। तो इसके बाद ज़ाफ़रान को डैश का फूल समझा जाता है। ज़ाफ़रान को बादशाहों का फूल समझा जाता है। कदीम ज़माने में यहाँ डैश को डैश कहते थे। कदीम ज़माने में यहाँ ज़ाफ़रान को कशी राजा कहते थे। ज़ाफ़रान को डैश में खानों में इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाफ़रान को कश्मीर और स्पेन में खानों में इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू लोग ज़ाफ़रान के डैश को डैश समझते हैं। हिंदू लोग ज़ाफ़रान के तिल को मुक़द्दस समझते हैं। तो इसके बाद आपको 4 जो है, रुस्तम बहुत बहादुर है। इस जुमले में बहादुर क्या है? इस जुमले में बहादुर सिफत है। तो इसके बाद अरशद ने लिखा, अरशद फ़ाइल है या मफ़ूल? इसमें अरशद फ़ाइल है। इसके बाद चुआ बागा, इस जुमले में फ़ैल क्या है? इस जुमले में फ़ैल बागा है। तो इसी तरह आपने इसको भी किया होगा। ये माजी का जुमला है। अहमद ने किताब पढ़ी है, जुमला फ़ैल माजी है या फ़ैल फ़ैल माजी है। तो इसके बाद यहाँ पे वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखने हैं, जैसे शीशे, इसका शीशा आएगा। मेवे अफ़कार फ़िक्र इल्म उलूम। तो इसके बाद आपको अलिफ़ कॉलम को बे कलम से मिलाना था। गौतम बुद्ध, तो इसको बुद्ध मत का बानी, कपल रिश्तों, शुमाली हिंदुस्तान का शहर, योग, मजहबी वर्जिश, 4 आला सच्चाइयाँ, बुद्ध मत का बानी। इसके बाद आपको यहाँ पे एक मजमून दिया गया था, नदी जिसमें कूड़ा करकट डाला गया हो, यानी कि आप माहौल की आलूदगी लिख सकते थे। इस तरह कश्मीर में मौसम सरमा की बर्फ़ से बुरी तस्वीर, आप मौसम सरमा के मतलब मजमून लिख सकते थे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल लिखनी थी अपने प्रिंसिपल के नाम फ़ीस माफ़ करने के लिए, या इसमें आपको यहाँ पे चॉइस भी दी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां जो है, दर्ज अल्फाज और महावरात में से 3 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे जुमलों में इस्तेमाल इनको करना था, जैसे खेल कूद, सेहत के लिए खेल कूद ज़रूरी है, नसीहत हर एक को पाया। तो इस तरह फूले समाना, ख्वाब देखना, पहल करना, ये आप लोगों ने किया होगा। तो इसके बाद हिस्सा नसर, यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं। 5 सवाल में से आपको सिर्फ 3 सवाल के जवाब देने थे। लेबॉर्ट्री किससे कहते हैं? ये वो जगह है जहाँ सही तजुर्बे किए जाते हैं। फजूल खर्ची करने वाला किसका भाई है? शैतान का भाई है। इसी तरह कल्पना चावला ने अपने किस कौल को सच कर दिखाया? कल्पना चावला ने कहा था कि मैं खला के मिशन के लिए बनी हूँ और इसी में फना हो जाऊँगी। तो गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी क्यों बने? गौतम बुद्ध सच्चाई की तलाश में योगी और सन्यासी बने। किस मुल्क में ज़ाफ़रान को शाही रंग समझा जाता है? यूनान में ज़ाफ़रान को शाही रंग समझा जाता है। आपने इसको लिखा होगा। इसके बाद इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सिर्फ 2 सवाल के जवाब लिखने थे। दिलकश चमन किसको कहा गया? हमारी मुल्क की तारीख क्या रही है? कोयल कैसे गीत गाती है? अजनबियात से शायर की क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 11 जो है, कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र या चंद खलाबाज ख़वातीन, इस सबक का आपको खुलासा लिखना था। उम्मीद है आप लोगों ने पेपर अच्छा